आज मैं आपसे यूरिन के बारे में बताना चाहता हूँ। नॉर्मली पेशेंट्स जो होते हैं या नॉर्मली व्यक्ति आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं कि यूरिन कितना हो रहा है, कितनी बार गए, आपने प्रॉपर डाइट में क्या लिया क्या नहीं लिया। तो सबसे जो मस्ट वर्क होता है वो हमें ये करना होता है कि आदमी या जो पेशेंट है वो क्या खाया और स्टूल पास आउट हुआ या यूरिन कितनी बार आ रही है। और यूरिन जो है नॉर्मली पेशेंट में या नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं एडल्ट या पीडियाट्रिक में, वो 24 घंटे में कितनी बार पास आउट करना चाहिए या कितने ml पास आउट करना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस में नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं उनको पेशेंट को बार बार यूरिन आती है या कुछ पेशेंट को यूरिन नहीं आती है, तो इस सिचुएशन में हमें पता ही करना होता है कि कितनी बार यूरिन या 24 घंटे में कितना यूरिन कर रहा है। खासकर ये जो डिपेंड करता है, जैसे जो एडमिट वाले पेशेंट होते हैं उनका तो अच्छे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो ओपीडी वाले पेशेंट हैं इनका कैलकुलेट करना बहुत जो है टफ रहता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उन पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, सॉइलिंग वगैरह रहती है, यूरिन बराबर नहीं होता है, तो हमें उनको एडमिट करके और कैथेराइजेशन के माध्यम से हम उनका यूरिन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई दिक्कत रहती है तो फिर हम यूरिन टेस्ट या केएफटी या सीबीसी या यूएसजी, मतलब तमाम ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है लीवर में, किडनी में। तो सबसे पहले हमें पता ये करना चाहिए कि हमारे जो एडल्ट पेशेंट हैं या जो नॉर्मली व्यक्ति है उसको जो है 24 घंटे में कितनी यूरिन पास आउट करना चाहिए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले डिपेंड हम लोग करते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से। बॉडी वेट के हिसाब से बात करें तो हम सबसे पहले जो है यूरिन का जो फॉर्मूला है वो 0.5 ml to 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 24 घंटे में यूरिन जाना चाहिए। सपोज दैट मान के चलिए कि कोई पेशेंट है, वो उसका वेट मान के लिए 60 kg है, मतलब 60 किलो है, और उसको 24 घंटे में मान के चलिए कि 0.5 ml मतलब पर आवर के हिसाब से उसको यूरिन आनी चाहिए, या 1 ml जो है पर आवर के हिसाब से उसको यूरिन आनी चाहिए। अगर 60 kg का है तो 1 घंटे में हो गया 60 ml, और 10 घंटे में हो गया 600 ml, 12 घंटे में हो गया लगभग 720 ml, और इस हिसाब से 24 घंटे की बात करें तो लगभग जो है 1400 ml लगभग उसको यूरिन पास आउट करना चाहिए। वहीं अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये जो है रेंज जो है 900 ml से लेकर 2000 ml तक नॉर्मली व्यक्ति जो है यूरिन पास आउट करता है। अगर इससे कम यूरिन आ रही है तो फिर हमें कुछ टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ केसेस में जैसे सिजेरियन का केस हो गया, या जो है वैसे ऑपरेटिव केस हो गया, सर्जिकल के केस हो गए, या जो है डायबिटिक के केस, किडनी फेलियर हो गया, तो इसमें हमें यूरिन जो है बहुत कैलकुलेट करके जो है फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर यूरिन कम आ रही है तो फिर हमें डायबिटिक्स ड्रग्स दे देना चाहिए जिससे यूरिन जो है बराबर मेंटेन रहे। अगर यूरिन कम आएगी तो फिर किडनी वाले जो नेफ्रो के डॉक्टर्स होते हैं उनसे समझना पड़ेगा। वहीं अगर हम एडल्ट की ये तो बात थी, वही अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें तो पीडियाट्रिक में भी हमें सेम फार्मूला वहाँ पे भी लागू होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चे का वेट होता है, बच्चे का जो वेट होता है मान के चलिए 5 kg का बच्चा है, तो उसमें भी 0.5 ml से 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको यूरिन आनी चाहिए। दोस्तों याद रहे कि ये जो है हमारे खान पान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। खान पान पे हम जैसे लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, या कुछ लोग होते हैं पानी कम पीते हैं तो उनकी यूरिन जो है ऑटोमेटिकली कम आएगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि खान पान पे बहुत विशेष ध्यान दें, और जो नॉर्मल रेंज है यूरिन की, इससे अगर कम यूरिन आती है तो फिर समस्या वाली बात है, फिर हमें डॉक्टर से समझना चाहिए या जो है कुछ टेस्ट करवाना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए मेडिकल से संबंधित, या कोई आपके मन में सवाल है तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का।
और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।